अब बजाइए मत, जब शुरू ये वीडियो तो लात मत पड़े। चलो शुरू करो। आज हम पढ़ेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों पर बल और बल आघूर्ण। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों पर बल और बल आघूर्ण निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, समरूप विद्युतीय क्षेत्र बनाएंगे। तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए हम पैरेलल लाइन लेते हैं, ऐसे समानांतर रेखा लिया होता है। तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र के लिए हम पैरेलल लाइन समानांतर रेखा ऐसे खींच लेते हैं। यह समानांतर रेखा समरूप विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित करता है। अब इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं जो -q तथा +q आवेश रखता है। इन आवेशों के बीच अल्प जो दूरी होती है वह 12 होती है। इन आवेशों के बीच अल्प जो दूरी होती है वह दूरी 12 होती है। हम ऐसे भी जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का युग्म है, जिसमें एक -q दूसरा +q आवेश लिया गया है। अब रहा यहाँ कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमने माना E है। समरूप माने एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। इस पैरेलल लाइन में समरूप विद्युतीय क्षेत्र है और इस विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमने माना E है। इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखे जो -q तथा +q आवेश रखा है, जिनके बीच की अल्प दूरी 12 है। अब बताइएगा, इस विद्युत द्विध्रुव में दो चार्ज है, एक चार्ज -q एक चार्ज +q। तो -q चार्ज पर ई तीव्रता के समरूप विद्युतीय क्षेत्र द्वारा -q चार्ज पर लगा बल E बराबर F/q से बल केवल निकालेंगे तो F बराबर क्या होगा, -qE बल। तो यहाँ क्या होगा, F बराबर इधर -qE लिखें, बल रहेगा क्योंकि ई तीव्रता में q चार्ज है। तो इस q चार्ज पर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा बल F बराबर -q तथा +q आवेश पर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा बल F बराबर +q होगा। अब बताइएगा, यहाँ इस पर जो लगा बल है वह F बराबर +q है। F बराबर +q। अब बताइएगा, -q पर लगा बल F बराबर -q और +q पर लगा बल F बराबर +q। अब बताइएगा कि विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लगता है। विद्युतीय क्षेत्र E द्वारा +q पर F बराबर +qE, -q पर F बराबर -qE। अतः विद्युत द्विध्रुव पर नेट जो बल होगा वह 0 होगा, क्योंकि जब नेट बल निकालेंगे F नेट = +qE -qE। F नेट का जो मान होगा F नेट = 0। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव पर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र द्वारा नेट बल या कुल बल जो है वह 0 लगता है। तो पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कई बार कि विद्युत द्विध्रुव पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा नेट बल क्या लगता है, तो नेट बल 0 लगता है। तो कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा नेट बल F नेट = 0। अब बताइएगा, यहाँ आप जान चुके कि याद रखिएगा कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव जो -q +q चार्ज रखा है, इस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E द्वारा लगा बल 0 होता है, क्योंकि E द्वारा +q पर लगा बल F बराबर +qE। E तीव्रता द्वारा -q पर लगा बल F बराबर -qE। अतः ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगा कुल बल क्या होगा, 0 होगा। यानी
जो कुल बल नेट बल निकालेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू इजकल टू 0। अब यहाँ निकाला जाएगा, आपको यहाँ बतलाया जा रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवों पर बल, तो बल दो को लगता है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, लेकिन नेट बल कोई पूछेगा तो बोलिएगा 0। अब निकालना है बल आघूर्ण। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। अब बताइएगा, एक क्या रहा, प्लस क्यू पर लगा बल, प्लस क्यू आवेश पर लगा बल F बराबर प्लस क्यू। दूसरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू पर लगा बल, तो माइनस क्यू आवेश पर लगा बल F बराबर माइनस क्यू। अब क्या होगा, यहाँ द्विध्रुवों पर नेट बल, द्विध्रुवों पर नेट बल या कुल बल, नेट या कुल बल, द्विध्रुव बल कुल बल क्या होगा, तो कुल बल की जब बात आए एफ नेट इजकल टू क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। एफ नेट, नेट माने एफ नेट माने कुल बल क्या रहा आपका, कट जाएगा क्या, प्लस क्यू से माइनस क्यू, एफ नेट इक्वल टू 0। इसके बाद तो एफ नेट रहा यहाँ कि विद्युत द्विध्रुव पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा कुल बल 0 रहा। अब यहाँ आप देखिए कि क्या रहा, माइनस क्यू आवेश पर लगा बल प्लस क्यू आवेश पर लगा बल भी देखिए आप, F बराबर प्लस क्यू। अब आपको बतला रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लगता है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, जिसमें नेट बल क्या आया है, 0 आया है। अब बताइएगा, तो विद्युत द्विध्रुव पर बल लग रहा है कि बल जुग्म लग रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि बल नहीं बल्कि क्या है, बल जुग्म, पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव पर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र द्वारा पेयर ऑफ फोर्स यानी बल जुग्म लग रहा है। इस बल जुग्म को ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो कोई कहे टर्क, टर्क मीन्स क्या कहिएगा, बल आघूर्ण। क्या होगा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या निकालेंगे अब, बल आघूर्ण। तो अब देखिए टर्क निकालना है हमें, तो यानी विद्युत द्विध्रुव पर विद्युतीय क्षेत्र में लगा बल जुग्म ही बल आघूर्ण कहलाता है। और यह बल आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहता है, फोर्स लगाकर चाहता है कि ऐसे हो जाए, सीधा कर देता है। यानी प्लस क्यू माइनस क्यू जो है ऐसा चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, प्लस क्यू और माइनस क्यू जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यानी प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे हो जाए। यानी बल आघूर्ण हमेशा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में संरेखित रखना चाहता है। तो अब इस प्रकार क्या है, यहाँ देखेंगे कि आखिर में बल आघूर्ण क्या है। तो बल आघूर्ण टर्क, बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं हम, टाउ से। किससे लिखते हैं, टाउ से। तो यहाँ लिखेंगे हम बल आघूर्ण इजकल टू बल इंटू बलों के बीच लांबिक दूरी, लांबिक दूरी बल आघूर्ण। और क्या होगा, बलों के बीच लांबिक दूरी, यही बल आघूर्ण रहा। तो बल आघूर्ण में आप देखें कि बलों के बीच की लांबिक दूरी, बल आघूर्ण को लिखते हैं अंग्रेजी में टर्क। तो टर्क लिखते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या, टर्क को, बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ ऐसे देते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ ऐसे ग्रीक सिंबल है। तो अब लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू, और लांबिक दूरी आर मान लेंगे, यहाँ लांबिक दूरी ई हो रहा है। देखिएगा ऐसे क्या करेंगे हम, ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर खींचे और इसको ऐसे मिला दिए। अब बताइएगा जब परपेंडिकुलर यहाँ खींचे
ये 12 है, इसको आर मान लेंगे। मान लीजिए कुछ, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अब बताइएगा टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, एक इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ क्या रहा कि आर ट्रेंगल ए, लंबिक दूरी यही रहा आपका बी सी। ट्रेंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा आपका साइन थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लीजिए थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ तो आर का मान निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल है। इन ट्रेंगल ए बी सी में क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाई कण यानी आर बाई 12, आर इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। इसके बाद यहाँ हम निकालेंगे आगे, देखिएगा आर बराबर 12 साइन थीटा। तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर के जगह रखेंगे 12 साइन थीटा। अब बताइएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा आपका यही बी सी। अब यहाँ आर जो रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा बी सी इज इक्वल टू आर, माने यहाँ टाउ इज इक्वल टू क्या रहा, एफ का जा, एफ का मान तो आप जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर पढ़े हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई। केवल मैग्नीट्यूड भरेंगे तो क्यू ई 12 साइन थीटा। यहाँ टाउ इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू इंटू 12 और क्या ई साइन थीटा। आप जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। तो क्या टाउ बराबर P साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या निकला, P साइन थीटा। जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जब इसको वेक्टर फॉर्म में, तो टाउ बराबर P साइन थीटा को टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस ई होगा।